If tan A is equal to 1 upon root 3 and tan B is equal to root 3, then find the value of cos A cos B minus sin A sin B. So देखिएगा tan A 1 upon root 3 tan A, मैंने टेबल बताई थी, टेबल में इसकी वैल्यू होती है 10 30, 10 से tan डिडक्ट हो जाएगा, A इज इक्वल टू 30, tan B इज इक्वल टू रूट 3, सो tan B इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है tan 60, 10 से tan डिडक्ट करेंगे, B इज इक्वल टू हो जाएगा 60, वैल्यू निकालनी है तो ये cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60. अब इसकी वैल्यू होती है अंडरूट 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4, इससे डिडक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. सो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बी पी एच एच बी. हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, सो परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेनिस इज 25. देन अब बेस निकालेंगे यहां पे बेस. सो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग PGT, so AC is equal to AB square plus BC square. AC is 25 and AB is 7 BC square. So 6 to 5 is equal to 49 plus BC square, and BC is equal to root 6 to 5 minus 49. BC is equal to root 576. So BC is equal to 24. अब देखिएगा cos theta is equal to base upon hypotenuse, so base is 24, hypotenuse is 25. Now root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, so 1 24 upon 25 and 1 plus 24 upon 25. So 25 minus 24 upon 25 and 25 plus 24 upon 25. 25 से 25 डिडक्ट करेंगे, 1 upon 49. So answer is 1 upon 7. Find the value of 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. तो वैल्यू ऑफ tan 30 is 1 upon root 3. So 2 tan 30 is equal to 1 tan square 30, 2 into 1 upon root 3, 1 minus 1 upon root 3 का होल स्क्वायर. So 2 upon root 3, 1 1 upon 3, 2 upon root 3 and 3 minus 1 upon 3 मल्टीप्लिकेशन. सो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आ जाएगा 6 और 3 से यहाँ पे 1 माइनस किया तो यहाँ जाएगा 2 रूट 3, 2 से डिडक्ट करेंगे आएगा 3, 3 अपॉन रूट 3, इसको रेशनलाइज कर देंगे रूट 3 और रूट 3, 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 डिडक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3. ये हो गया इसका. सो दैट साइन 60 इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. ओके, सो साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, एंड 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस
1/√3 होल स्क्वायर, अंडर 3/2, 2/√3, 1/3, अंडर 3/2 इज इक्वल टू 2/√3 एंड देन एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 + 1/3, √3/2, 2/√3 और 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो इधर देखिएगा √3/2 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 6/4√3, इसकी √3/2 इज इक्वल टू 2 से डिडक्ट करेंगे, आ जाएगा आपका 3√3, इसको √3 से रेशनाइज कर दिया जाएगा तो यहां आएगा √3/2 इज इक्वल टू 3√3, 2 × 3, 3 से 3 डिडक्ट हो जाएगा तो √3/2 इज इक्वल टू √3/2, ये हो गया आपका। इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री देन शो दैट cos 3a 4 cos QA minus 3 cos A, cos 3a is equal to 4 cos QA minus 3 cos A. So value of A is 30 degree. So cos 3 into 30 degree. So 4 cos Q 30 degree minus 3 cos 30 degree. Cos 90 degree is equal to 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल क्यू माइनस 3 इंटू √3/2. cos 90 वैल्यू इज 0, 4 इंटू क्यूब ऑफ √3 3√3/8 माइनस 3√3/2, 4 से डिडक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 2, सो 3√3/2 माइनस 3√3/2, इससे इसको डिडक्ट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। If A is equal to 30 and B is equal to 60, then show that cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. So देखिएगा A की वैल्यू दे रखी है 30 और B की वैल्यू दे रखी है 60, यहां हम रख देंगे इस वैल्यू को, तो cos 30 plus 60 cos 30 cos 60 minus sin 30 sin 60. So cos 90, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड इसकी वैल्यू होती है √3/2. cos 90 की वैल्यू जो होती है 0, एंड देन आप देख रहे होंगे इससे ये पूरा डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में, ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 30 देन शो दैट tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A. सो वैल्यू ऑफ A इज 30 डिग्री, सो tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. सो tan 60 2 इंटू 1/√3 क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है ये, एंड 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर. tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 2/√3 1 माइनस 3, सो √3 एंड 2/√3 ऐसे लेंगे 3 - 1/3,
√3 इज इक्वल टू 2/√3, सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 2/3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ आ जाएगा √3, 2 इंटू 3/2√3, 2 से 2 डिडक्ट होगा, यहाँ हो जाएगा 3/√3, और इसको आप रेशनलाइज कर देंगे तो √3, 3√3/3, 3 से 3 को डिडक्ट करेंगे, ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a माइनस 3b। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है। तो पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको रख लेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, tan से tan डिडक्ट करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ये हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, साइन से साइन डिडक्ट हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b से b को डिडक्ट करेंगे, यहां हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45। अच्छा, a की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। सो द वैल्यू ऑफ a इज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, एंड देन b इज इक्वल टू 60 minus 45, b is equal to is 15। ओके, a की वैल्यू अब हमको पता हो गया, b की पता हो गया, अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो tan 2a माइनस 3b, सो tan 2 इंटू 45 माइनस 3 इंटू 15, so tan 90 minus 45, tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया इसका आंसर। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करा दिए हैं, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वही कहेंगे, पढ़ो लिखो जस्ट डू इट करो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।